हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपील अगेंस्ट वेरियस ऑर्डर। बहुत सारा ऑर्डर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी देता है, ये बोलता है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या क्या अपील कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अगर एसएससी अग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से 143 सबसेक्शन 3 के अगेंस्ट, मतलब स्क्रूटनी का, या 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, या 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट का, या 153 है सर्च सीजर का, या कोई भी इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 1 में देता है तो उसका, या 154 रेक्टिफिकेशन का, या कोई और भी ऑर्डर जो एसएससी ऑफिसर देता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग अपील कर सकते हैं सीआईटी के पास 30 दिन के अंदर फॉर्म 35 में। उसके साथ हम लोग फॉर्म 35 के साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, कॉपी ऑफ ऑर्डर और फाइलिंग फीस जमा करेंगे। डुप्लीकेट कॉपी में 2 कॉपी जमा करना होता है। एक बार ऑर्डर हम लोग फाइल कर दिए, अपील फाइल कर दिए, उसके बाद 1 साल के अंदर सीआईटी अपील जो है ऑर्डर पास करेगा अपना। ठीक है, तो ऑर्डर इज पास विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड। ठीक है, अपील जैसी फाइल का ऑर्डर जो आएगा, उसके बाद एसएससी आइदर सेटिस्फाइड रहेगा ऑर्डर से, या फिर नॉट सेटिस्फाइड रहेगा। सेटिस्फाइड रहा तो ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड रहा तब एसएससी जो है अग्रीव्ड है, तो अग्रीव्ड है तो वो सीआईटी अपील्स के कारण, ऑर्डर के कारण, या कोई और भी ऑर्डर जैसे 114 सी में या 263 में रिवीजन का ऑर्डर, 114 बी में ऑर्डर, या कोई भी ऑर्डर जो सीआईटी, सीसीआईटी, डीजीआईटी, डीआईटी देता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं आईटाट के पास 60 दिन के अंदर। इन फॉर्म 36 में अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील 3 कॉपी जमा करना होता है। ठीक है, अगर जो केस है वो जिसमें टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम का है, तो जो केस जो हियर करेगा वो एक मेंबर ही कर, बेंच जो रहेगा वो एक मेंबर का रहेगा और वही देखेगा और वही ऑर्डर पास करेगा। लेकिन टोटल इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है का है, तो जो बेंच जो होगा वो 2 मेंबर का होगा। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी विंस होता है। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर का होगा जिसमें मेजॉरिटी विंस होता है। ठीक है, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है तो वो केस जो है प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है टू बी हर्ड बाय द अदर मेंबर, कोई और मेंबर हर्ड करेगा और उसके बाद वो अपना वोट देगा, और उसके बाद जो वोट मिलेगा उसके बाद जो ऑर्डर जो है वो पास करेगा आईटैट, जिस 4 साल के अंदर, जिसमें मेजॉरिटी अगर जिधर रहेगा वो पार्टी जीत जाएगा। ठीक है, ओके। अगर एसएससी फिर सेटिस्फाई है तो ठीक, अग्रीव्ड है आईटैट के ऑर्डर के कारण, तब वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है 120 दिन के अंदर। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो नहीं कर सकता। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी वो हाई कोर्ट में 120 दिन के अंदर अपील कर सकता है। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, इसमें कोई डिफाइन नहीं किया कितना देर में आएगा। ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हाई कोर्ट के पास पावर होता है, वो खुद का ऑर्डर फिर से रिव्यू भी कर सकता है। उसका ऑर्डर जो भी आएगा उससे अगर एसएससी सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड है अग्रीव, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है 90 दिन के अंदर। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो फाइनल होगा, लेकिन उसके बाद भी उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ। ठीक है, ओके। ये सारा पूरा प्रोसेस था कि कैसे कैसे हम लोग किससे अग्रीव रहेंगे तो किसके पास अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर रेक्टिफिकेशन करना चाहे कोई सीआईटी अपील अपना ऑर्डर में, तो हाँ वो कर सकता है, अपना ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, आईटैट अपना रेक्टिफिकेशन करना चाहे तो सेक्शन 254 के हिसाब से वो अपना ऑर्डर को
खुद या एप्लीकेशन एसएससी देता है तब, या असेसिंग ऑफिसर देता है तब वह अपना ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है within 6 months from the end of the month in which order sought to be rectified was passed। जिस ऑर्डर को हम 6 महीने के अंदर, तब से जब जो रेक्टिफाई जिस ऑर्डर को कर रहे हैं उसको 6 महीना के अंदर ऑर्डर पास करने के 6 महीने के अंदर तुमको रेक्टिफाई कर देना है। ओके, डन। कुछ पॉइंट्स है ध्यान देने का कि एसएससी जो है वो किसी के पास अपील जाने के लिए रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करना होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मेघालय स्टील लिमिटेड और सीआईटी में जब केस हुआ तो उसमें जजमेंट आया था कि हाई कोर्ट जो है अपना ऑर्डर को रिव्यू खुद कर सकता है, और ऑर्डर जो है रेक्टिफिकेशन का जो आईटैट करता है वो 6 महीने के बाद भी आ सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जो होगा एसएससी के द्वारा वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, एओ जो है वो किसी भी इनकम का एसेस या रीअसेस कर सकता है, या कोई भी अदर इनकम का रीअसेस या असेस कर सकता है जो escape for career taxability से other than the income involving the which are subject to appeal, reference and revision। जो इनकम अपील, रेफरेंस और रिवीजन में हो गया है उसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, उस पर हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, किसी को पास अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर अप्लाई करता है, ठीक है। ओके, फिर जो नया कंसेप्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक कि स्टे ऑफ डिमांड। अगर कोई आईटैट और किसी को डिमांड स्टे ऑफ डिमांड का स्टे देना चाहता है, मतलब अगर कोई सीआईटी अपील डिमांड कितना रुपए की या असेसिंग ऑफिसर कितना इतना 25 करोड़ का डिमांड कर रहा है टैक्स, तो उसको आईटैट जो है स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। और जो स्टे ऑफ डिमांड जो है उसका पीरियड 180 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि एसएससी जो है 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, इंटरेस्ट फी उसका 20% जो है अमाउंट वो डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो 180 दिन के अंदर वो डिस्पोज नहीं होता है, जो अपील जो किया था वो ऑर्डर डिस्पोज नहीं होता है, तो वो उसको फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है मैक्सिमम 365 दिन के लिए, अगर आईटैट सेटिस्फाई है कि जो डिले हुआ वो जेन्युइन रीजन के कारण हुआ है, ठीक है। फिर कुछ नोट्स है कि अगर सेक्शन 154 में QAO जो है रेक्टिफाई कर सकता है ऑर्डर को जो मिस्टेक अपैरेंट और रिकॉर्ड है, लेकिन उस मैटर को नहीं छुएगा जो किसी के पास अपील में सीआईटी के पास अपील में है, ठीक है। इस पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर अप्लाई करता है। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। सीआईटी अपील के पास पावर है कि वह किसी भी एसएससी का स्टेटस चेंज कर सकता है। फिर कुछ नया क्या है कि सीआईटी अपील जो है वो नया एडिशनल क्लेम एडमिट कर सकता है 4 केस में। अगर एसएससी प्रोड्यूस एविडेंस करता है लेकिन एओ रिजेक्ट कर देता है, तब एसएससी ऑफिसर जो है कंप्लीट कर देता है असेसमेंट को विदाउट गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस सच एविडेंस टू द एसएससी, ठीक है, ऑफिसर, ठीक है। अगर वो डिमांड करता है सच एविडेंस का, लेकिन एसएससी उस समय उस एविडेंस को नहीं मौजूद करा सकता है किसी सफिशिएंट कॉज के कारण, तब वो फिर तुम्हारा सीआईटी अपील जो है एडिशनल क्लेम ले सकता है।
अगर एओ डिड नॉट डिमांड सच एविडेंस, एओ जो है डिमांड नहीं करता उस एविडेंस को, और जो रेलेवेंट था उस केस के लिए, और ऐसी सी जो है कुड नॉट प्रोड्यूस सच एविडेंस और सफिशिएंट काउज, ठीक है, तब वो एडिशनल क्लेम जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। आईटेट भी दो कंडीशन में एडिशनल क्लेम एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आईटेट को लगता है, सेटिस्फाइड है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था कि प्रोड्यूस कर सके वो डॉक्यूमेंट एसएससी के द्वारा, तो वो एडमिट कर सकता है। या फिर दूसरा केस है जब आईटेट खुद चाहता है कि वो कुछ नया एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, जिससे वो ऑर्डर पास कर सके, जिसके हेल्प से वो ऑर्डर पास कर सके, तब वो एडमिट कर सकता है एडिशनल क्लेम, ठीक है। कुछ ऐसे केसेज है जिसके अगेंस्ट तुम अपील आगे फाइल ही नहीं कर सकता, ठीक है, सीआईटी अपील में, ठीक है। क्या क्या, अगर कोई ऑर्डर हो जिसमें इंटरेस्ट लगा 234A का, बी का, 234C का, तो तुम्हारा अपील नहीं कर सकता इसके अगेंस्ट। रिविजनल ऑर्डर जो अगर होगा 264 का, तो उसका अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता। ऑर्डर अगर आईटीएस इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का है तो तुम नहीं कर सकता। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी रूलिंग का नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी आईटैट का ऑर्डर जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का हो, उसके अगेंस्ट तुम नहीं कर सकते, समझे, ठीक। ओके, थैंक यू।